ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरअहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम जी, जगत का अत्यंता भाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंता भाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प देखता है, और जब विचार रूप दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे, तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब बसंत ऋतु आती है, तब सब फूल, फल और डालें देख पड़ती हैं, और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होगे, तब तुमको सब आत्मरूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं, उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है, और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पदार्थ को मन देखता है, वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है, तब आगे पदार्थ हुआ। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे, तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे राम जी, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है और देह तथा वर्णाश्रम में माया से कल्पित है। जब अहंकार से रहित होकर देखोगे, तब केवल सत्य चितानंद आत्म पद शेष रहेगा। और जब उस पद को अपना रूप जानोगे, तब तुम ही सर्वात्मा होकर विचरोगे और तुमको कोई दुख ना रहेगा। हे राम जी, मन ही संसार है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है। मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है। मन ही विश्वरूप होकर स्थित हुआ है। वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, वैसे ही मन आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न मन कुछ वस्तु नहीं। ऐसे जानकर आत्म स्वरूप होगे। यह जो बंधन और मोक्ष संज्ञा है, इनका त्याग कर ना बंधन की वांछा करो और ना मोक्ष की इच्छा करो। इस कल्पना से रहित हो। ऐसे ना सोचो कि तुम मुक्त हो और यह बंधन है। केवल सत्ता समान आत्मपद में स्थित हो, यही भावना करो, जिससे तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाए। ऐसा जो पुरुष हो जाता है, उसका चित्त भाव नहीं रहता, उसको सर्वत्र आत्मा देख पड़ता है। जैसे जिस पुरुष ने सूर्य को जाना है, उसको किरणों में भी सूर्य ही दिखती है, वैसे ही
जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उसको जगत भी आत्म स्वरूप देख पड़ता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, वैसे ही तुम अचल होंगे और मन धर्म भी न रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्म सत्ता भाव रहेगा। जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती है, तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तुम्हारे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुमको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगी, तब तुम्हारी बढ़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुमको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तुम संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबोगे। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तुम राग द्वेष में न डूबोगे। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 118। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई शस्त्रों से और कई आंधी से उड़े, वे सब क्षेत्रों में जा पड़े। कई वन में और कई नीचे देशों में गिरे। जो पुण्यवान थे वे उत्तम क्षेत्र में जा पड़े और मृतक होकर स्वर्ग को गए, और पापी नीच देशों में जा पड़े, उससे दुर्गति को प्राप्त हुए। कई पिशाच हुए, कितनों को विद्याधरी ले गई, और कई ऋषिश्वरों के स्थानों में जा पड़े, उनकी उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार कितने बाणों से छेदे हुए नष्ट हुए, और कई रुधिर की नदियों में बहते हुए समुद्र की ओर चले। हे रामचंद्र जी, जब सब सेना नष्ट हो गई तब आकाश शुद्ध हुआ। जैसे ज्ञानी का मन निर्मल होता है, वैसे ही आकाश अधिक शोभ से रहित हुआ। जब सब सेना समाप्त हो गई तब चारों राजा आगे चले। हे रामचंद्र जी, निदान चारों विपश्चित चारों दिशाओं के समुद्रों तक जा पहुंचे। तब उन्होंने क्या देखा कि बड़े गहरे समुद्र हैं,
कहीं रत्न, कहीं हीरा, मोती इत्यादि चमकते हैं। बड़े गहरे समुद्र में बड़े मच्छर और तरंग उछलते हैं। रेती में नाना प्रकार के लौंग, इलायची, चंदन आदि के वृक्ष समुद्र तट पर जाकर देखे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा विपश्चित समुद्र के पार जा पहुंचा, तब उसके साथ जो मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने राजा को सब स्थान दिखाए जो बड़े गंभीर थे। बड़े गंभीर समुद्र जो पृथ्वी को चहुं फेर घेरे थे, वे भी दिखाए, और बड़े बड़े तमाल वृक्ष, बावलिया, पर्वतों की कंदरा, तालाब और नाना प्रकार के स्थान दिखाए। ऐसे स्थान राजा को मंत्री ने दिखाकर कहा, हे राजन, 3 पदार्थ अनर्थ और परम सार के कारण है। एक तो लक्ष्मी, दूसरा आरोग्य और तीसरा यौवन अवस्था। जो पापी है वे लक्ष्मी को पाप में लगाते हैं, देह के आरोग्य से विषयों का सेवन करते हैं और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं। और जो पुण्यवान है वे इन्हें मोक्ष में लगाते हैं, अर्थात लक्ष्मी से यज्ञ आदि शुभ कर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं, और यौवन अवस्था में भी शुभ कर्म करते हैं, पाप नहीं करते। हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंगे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों किनाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंगे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न है, परंतु समुद्र को न किसी स्थान में राग है न द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, परंतु सब में ज्ञानवान को कोई बिरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस में मोती निकलते हैं वे बिरले ही होते हैं, वैसे तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई बिरला ही होता है। हे राघव, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत है, जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियां विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिश्वर, मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी, वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र है, जिनके बड़े तरंग उछलते हैं, और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो, और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष की नाई आप सदा असंग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों के लिए समान है। स्वर्ग आदि शुभ स्थान है और चांडाल, पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र है, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है। असंग होने से कारण निर्विकार है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों में निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग, न्यारा है, और महात्मा पुरुष की नई सर्वव्यापी है। हे आकाश, तू प्रकाश रूप है, तुझ में अंधकार दिखता है, यह आश्चर्य है। हे आकाश, तू सबका आधार है, जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख है। दिन को तुझ में श्वेतता भासित होती है, रात्रि को अंधकार भासित होता है, और संध्या काल में तुझ में लाली चमकती है, पर तू
तीनों से न्यारा है। ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण है, पर तू इनके होते भी असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों है। यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक है, तीर्थ आदि पवित्र स्थान है और पाप में अपवित्र स्थान है, परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों रहता है। वृक्षों को बढ़ने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है। अपनी महिमा को तू आप ही जाने और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है, सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है, पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभु है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन होते हैं, और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ है। हे राजन, ऐसा आकाश कौन है, यह भी सुनो। ऐसा आकाश आत्मा है, जो चैतन्य आकाश है और जिसमें अनंत जगत उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। उसको जो शून्य कहते हैं वे महामूर्ख हैं। जो सबका अधिष्ठान है, सबको धारण कर रहा है और सदा निसंग है, ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।